जय हिंद एवरीवन। तो बज गए हैं सुबह के 7 और वक्त हो गया है मॉडल पेपर को सोल्व करने का। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड व्हेन इट बिकम्स परफेक्ट प्रैक्टिस देन इट मेक्स अ मैन मोर देन परफेक्ट। मतलब आप किसी भी कंपटीशन के बच्चे हैं, एनडीए के हैं, सीडीएस के हैं, एफकेट के हैं, आईसीजी एसी के हैं, जीडी के हैं, डीबी के हैं, यदि आपको ये मॉडल पेपर पर सुबह 7 बजे मिलता है और यदि आप ऐसे कंपटीशन के बच्चे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट आते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज का मॉडल पेपर है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी वाली वैकेंसी सेक्शन 1 के लिए, लेकिन एनडीए का बच्चा, सीडीएस का बच्चा, एफकेट का बच्चा, एसीसी का बच्चा भी इसमें इंग्लिश वाले सेक्शन को देखे। एयरफोर्स वाला बच्चा अर्थमेटिक रीजनिंग वाले सेक्शन को जरूर देखे, जीके वाले सेक्शन को हर कंपटीशन का बच्चा देखे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारे विषय आपको मिल जाएं। नेट 60 क्वेश्चन, बेहतरीन बेजोड़ क्वेश्चंस। पहला सवाल है बच्चों मैवरिक। जैसा कि अब तक आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैवरिक शब्द का मतलब होता है मॉडर्न, मॉडर्न शब्द का मतलब होता है आधुनिक। बताना है एंटोनिम, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा कन्वेंशनल, परंपरागत। ओल्ड भी आंसर हो सकता था, बट यदि कन्वेंशनल आंसर ना होता तब ओल्ड आंसर होता। अभी फिलहाल कन्वेंशनल इज अ बेटर एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैवरिक। अगला वर्ड है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर। आप जानते ही हैं बहादुर, बहादुर के लिए शब्द आ जाता है बोल्ड। बोल्ड इसका सिनोनिम हो गया। क्योंकि ये व्यक्ति के लिए लगने वाला एडजेक्टिव है इसलिए ऑडेसिटी आंसर नहीं होगा, वरना इसका भी मतलब वही हो सकता है। बोस्टफुल मतलब गप्पे लड़ाने वाला आदमी। कोवर्ड मतलब कायर। यदि एंटोनिम का सवाल होता तो कोवर्ड आंसर होता। अभी आंसर है A4 ऐप पर बोल्ड। उसके बाद अगला वर्ड आता है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है बॉडी का ऐसा पार्ट जो सूज गया हो, फूल गया हो, थोड़ा सा लटक गया हो। जैसे मनुष्य जब ज्यादा मोटा हो जाता है तो टमी का जो पार्ट लटक जाता है उसको कहते हैं फ्लैसिड। तो फ्लैसिड यहां पर पार्ट होगा, सिनोनिम का सवाल है तो आंसर होगा फ्लैबी। बाकी शब्द कॉमन है, आप जानते ही हैं। फर्म मतलब दृढ़, फैट मतलब चिकनाई और जॉली मतलब खुश। आगे चलिए, अगले सवाल पर आने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आप एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी और डीबी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने वाला संस्थान मेजर कल्ची क्लासेस, जहां पर आप आ सकते हैं और इन सारी सुविधाओं के साथ आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगी मेडिकल कैंप की सुविधा, फिजिकल फिटनेस का सेशन, ग्रुप डिस्कशन, रिटन क्लासेस मिलेगी और डाउट काउंटर की सुविधा मिलेगी। एडमिशन लेने के लिए तुरंत कॉल करें 9696330033 पर और वर्दी पहनने के अपने सपने को साकार करने में हमारा सहयोग प्राप्त करें। आगे चलते हैं, इडियम्स के सवालों पर आ जाते हैं। पहला सवाल है टू मेक मिन्समेंट ऑफ। टू मेक मिन्समेंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से चबा डालना, चूहे की तरह कुतर डालना। आंसर होगा रिफ्यूट यटरली, एकदम सिरे से अस्वीकार कर देना। इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है। अब से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड में यह सवाल 3 से 4 बार पूछा गया है। तो कैरी आउट द कन्विक्शन, ये अगला सवाल है बच्चों। टू कैरी आउट द कन्विक्शन का मतलब होता है अपने दिमाग में चल रहे सत्य को अपनी बाहों पर लेकर चलना, सबूत के साथ चलना। तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, बियर द प्रूफ ऑफ द ट्रुथ। उसके बाद छठा सवाल, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। रेन मतलब लगाम, ठीक है। नाइदर मतलब ये भी ठीक है। नी मतलब ये भी ठीक है। नीस, नीस की स्पेलिंग यहां पर गलत है। डी फॉर दिल्ली पार्ट में NEIECE होता है, NEIECE। नीस मतलब भाई के बच्चे के लिए नीस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला रॉन्गली स्पेल्ट का वर्ड है वोकल, माने गले का, ये भी ठीक है। मिस्टिकल माने रहस्य में, ये भी ठीक है। फोकल मतलब जिस पर फोकस किया जा सके, वो भी ठीक है। व्हीकल, यही हमारा आंसर है और यहाँ VECH, व्हीकल की स्पेलिंग ये होती है। वी सही है, ई सही है, ई के बाद एच के बीच में सी छूट गया है, सी लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद यदि इन्हीं कंपटीशन की तैयारी, जिसकी बात अभी चल रही थी एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की, यदि इन कंपटीशन की तैयारी आप ऑफलाइन जुड़कर नहीं कर पा रहे हैं तो कोचिंग आपको फैसिलिटी देती है लर्निंग ऐप के माध्यम से हर गरीब बच्चे को फौजी अधिकारी बनाने की गारंटी के साथ। क्यों?
ये लर्निंग ऐप की जो फीस है ये देश में सबसे कम है और सुविधाएं सारी ऑफलाइन वाली, वही डाउट काउंटर, वही टीचर, वही किताबों का PDF, सारा मटेरियल अवेलेबल, सारी पढ़ाई अवेलेबल। इसके लिए भी कॉल करें 9696330033 पर। इसके बाद आइए बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवालों पर। गवर्नमेंट रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जहां थोड़े से चंद लोग आपस में इकट्ठा होकर सरकार चलाते हैं। मोनार्की तो कहते हैं उसको जहां एक आदमी का शासन हो। ऑटोक्रेसी कहते हैं हिटलरी को, उसी प्रकार का वर्ड है। ऑलिगरेची मतलब बुद्धिजीवियों का शासन, और यही हमारे पास आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, जहां जिस किसी क्षेत्र के लोग स्वयं अपना शासन चलाएं, किसी पर डिपेंडेंट ना हो। नौवां क्वेश्चन कॉमन एरर का क्वेश्चन। कीपिंग इन व्यू द एवर राइजिंग डिमांड ऑफ द वर्कर, वर्कर की एवर राइजिंग डिमांड को देखते हुए मैनेजमेंट इज लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन, मैनेजमेंट के पास इकलौता विकल्प बचा है टू वाइंड अप देयर फैक्ट्री, कि वो मैनेजमेंट अपनी फैक्ट्री को बंद कर दे। तो सीन क्या है कि मैनेजमेंट के लिए यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। अब ये जो मैनेजमेंट है ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ देयर की जगह लगाना पड़ेगा इट्स, तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट के लिए लगने वाला इट्स। उसके बाद अगला सवाल, आई हैड टू वैकेट माई हाउस, मुझे मेरा घर खाली करना पड़ा एज इट वॉज बियॉन्ड रिपेयर्स, एज इट वॉज बियॉन्ड रिपेयर। अब से पहले भी एक मॉडल पेपर में ये सवाल मैं बता चुका हूँ कि रिपेयरिंग बाइक की, स्कूटी की होती है, घर की रिपेयरिंग नहीं होती। तो यहाँ लगेगा इट इज बियॉन्ड रिपेयर। पहली बात तो रिपेयर्स गलत है, यहाँ जो भी लगेगा ING में लगेगा। दूसरी बात, मकान की रिपेयरिंग को कहा जाता है बच्चों रेनोवेशन। भैया मेरे क्या कहते हैं बाबू, रेनोवेशन, तो यहाँ लगाओ रेनोवेशन। फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल देखिए। वन शुड मेक, अपना सबसे अच्छा प्रयास, तो वन के साथ अपने की अंग्रेजी ये लगती है वंस बेस्ट एफर्ट। 11वें सवाल का हो गया बी फॉर बॉम्बे। पुस्तकें हैं हमारी इन कॉम्पिटिशन्स के लिए, अर्थमेटिक की, रीजनिंग की, जनरल इंग्लिश की और जनरल नॉलेज की और जनरल साइंस की पुस्तक, जिसका फोटो यहाँ पर छूट गया है, वो भी आपको मिलेगी। आपके 60 क्वेश्चंस के पीछे का पूरा बैकअप आपको मिलेगा। पेपर आउट किताबें मैं इन किताबों को कहता हूँ, और वर्तमान में ये किताबें आपको मिल जाएंगी 25% डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी के साथ। इसके लिए भी आपको कॉल करना है 9693330033 पर। तो बच्चों इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सवाल है कि व्हाई डिडंट यू इनवाइट हिम फॉर द पार्टी, आपने उसे पार्टी के लिए क्यों इनवाइट नहीं किया। तो डिड को जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा वॉज या वर में। वॉज या वर में चेंज होने के कारण कुड नॉट वाला सवाल तो कैंसिल हो गया, वाई ही नॉट ये भी कैंसिल हो गया, हेल्पिंग तो लगानी पड़ेगी। डिडंट का यूज पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है, ले देकर आंसर बचा डी फॉर दिल्ली। वाई वॉज ही नॉट इन्वाइटेड बाय यू फॉर द पार्टी। इसके बाद आइए 13वें सवाल पर कि द पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस, की ये जो पैकेट है ये आपके डिलीवर कर दिया जाएगा आपके मकान में। तो द पैकेट विल बी डिलीवर्ड ये खुद ही पैसिव वॉइस है, यहाँ पर एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट अपनी साइड से जोड़ना पड़ेगा समवन, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। तो योर पैकेट इज डिलीवर्ड ये सेंटेंस होगा नहीं, या डिलीवर्स ये भी नहीं होगा, द पैकेट ये भी नहीं होगा। समवन विल डिलीवर द पैकेट एट योर हाउस, यही हमारे पास आंसर होगा। 14वां सवाल मॉडल पेपर का अंग्रेजी के सेक्शन का सेकंड लास्ट सवाल नरेशन का है कि हु आर यू, आप कौन है, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहां से आए हैं, सेड द लिटिल बॉय टू हिम, छोटे बच्चे ने अमुक आदमी से कहा। सो द लिटिल बॉय एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड तो होगा ही नहीं, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है जोरदार तरीके से अपनी बात कहना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिम हो सकता है हु ही वाज, अभी तक ठीक है। एंड दैट, और ये पूछा कि वेयर ही हैड कम फ्रॉम, लेकिन अब यहाँ एंड दैट लगाने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, आगे देख लेते हैं। द लिटिल बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वाज एंड वेयर ही कम फ्रॉम। वेयर ही कम फ्रॉम तो ठीक है, वेयर ही कम फ्रॉम, लेकिन हैव की जगह पर हैड यहाँ होना चाहिए था, जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। द लिटिल बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वाज एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम, यही है राइट चॉइस। डी फॉर दिल्ली हमारा सही आंसर हुआ नरेशन के सवाल में, क्योंकि यहाँ पर ये एंड दैट की वजह से सवाल हो जाता है गलत। तो आइए अगले सवाल पर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 PQRS का सवाल है। देयर हैव बीन,
यहाँ हो गए हैं, क्या हो गए हैं, इंटेंसिटी वायोलेंस लेफ्ट, ये तो हो नहीं सकता। देयर हैव बीन स्पोरेडिक क्लैशेस बिटवीन द लेबनानीज आर्मी एंड द मिलिटेंट्स। क्यू सबसे पहले लगेगा फॉलोड बाय एस, क्यू पहले लगेगा फॉलोड बाय एस, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, क्यू एस दोनों में लग गया। तो देयर हैव बीन स्पोरेडिक क्लैशेस बिटवीन द लेबनानीज आर्मी एंड द मिलिटेंट्स अ डे आफ्टर हाई इंटेंसिटी। पी वाला सेंटेंस हम ले लेंगे, C4 चंडीगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अंग्रेजी का सेक्शन पूरा होता है, इसके बाद बाकी सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप किसी भी कंपटीशन के हैं अपने संबंधित विषय के सवालों को जरूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद सभी को। ये है ICG GD का जनरल नॉलेज का मॉडल पेपर। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से। चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल देखें। पहला सवाल क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाई। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा? तो बहुत फेमस, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, वो है कालिदास। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है अभिज्ञान शकुंतलम। ऋतु संहार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लिखी हैं। डर्बी किस खेल से संबंधित है? तो अमीरों का खेल है ये, हॉर्स रेस, इससे संबंधित है, घुड़दौड़ से। एयरफोर्स नेवी ICG हमारे यहाँ पर सारे बैचेस अवेलेबल हैं लिमिटेड टाइम ऑफर में, और आप किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर पर कॉल करें 9696330033 पर। ओके। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड? कौन भारत की ऐसी पहली महिला थी जो मिस वर्ल्ड बनी? तो विश्व सुंदरी बनने का खिताब किसने महिला ने जीता है? तो रीता फारिया। रीता फारिया है, ये रीना फारिया नहीं है, बल्कि रीता फारिया है, REITA। ठीक है, रीता फारिया सही जवाब है, रीता। चलिए, एयरफोर्स नेवी ICG इन सब की ऑनलाइन प्रिपरेशन भी हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल करें 9696330033। ओके, सो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। विश्व रेडियोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 नवंबर को। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 समिट के लिए कौन सी थीम लॉन्च की थी? तो थीम कौन सी थी G20 समिट की? हम सबको पता है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। सो दिस वर द 5 क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर R विशाल, और मैं आपके लिए आपके मतलब कि ICG GDDB सेक्शन 1 के विद्यार्थियों के लिए अरिथमेटिक का 20 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। लगातार हम आपके बीच में बने हुए दोस्तों, एग्ज़ाम तक आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, और इस बार फोड़ के रख देंगे। ये वो 20 सवाल हैं, वो टैक्टिक सिखाने जा रहा हूं जिससे आप पेपर में विद इन टाइम पेपर सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीज बाय 20% देन बाय हाउ मच % शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि, देखो कई बार बता चुका हूँ, कम का मतलब नीचे ज़्यादा, कम का मतलब नीचे ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब नीचे कम। हमसे वृद्धि दे दिया है, तो क्या पूछा है? कम। तो 20/100 में से 20 गया 80 आउट ऑफ 100। 20 4 बार में 80 को कैंसिल कर देगा, 4 25 बार में 100 को कैंसिल, बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खबर कम कम का ओहो कम कम का मतलब नीचे ज़्यादा, कम का मतलब नीचे ज़्यादा, कम का मतलब नीचे ज़्यादा का मतलब 20/120 आउट ऑफ 100। तो ये 20 × 120, 50 100/6 का मतलब 50/3 का मतलब 16 सही 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी 33 सही 2/3, 16 सही 33 सही 1/3, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, 28 सही 4/7, 23 सही 1/13, 13 सही 1/23। अगर ये ऑप्शन आते हैं तो आंसर ही बन के आते हैं, ये वाली बात भी आपको जानना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खपत में अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। आपने कहा 10 × 10 कितना? 100। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है 12। किसी भी 10 को 10% से बढ़ाइएगा, किसी भी 10 को 10% से बढ़ाइएगा तो वो 1 बढ़ेगा, 20% से बढ़ाइएगा तो वो 2 बढ़ेगा, 30% से बढ़ाइएगा तो वो 3 बढ़ेगा। दोस्तों जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में घटेगा। तो 20% से बढ़ाया तो 12 हो गया। करा कितने से घटा दे नहीं पता,
खर्च में 8% वृद्धि हो जाती है, 108 हो जाए तो यहाँ यक्स का मान 9 आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू 10 से 9 हो गई तो कितना परसेंट घटी? 10% जो आपका सी आंसर है। कितना परसेंट घटी? 10% जो आपके सी आंसर में है, सी आंसर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। A person sells that item at a profit of 20% if he buys it at ₹20 less and sells it at ₹5 less, he makes a profit of 25%. Find the। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। सीपी को हमेशा ब्रेन में 100 एज्यूम कर दो। 20% के लाभ पर बेचता है 120। कह रहा है 20% कम में खरीदता तो कितने का खरीदता? 80 का। 25% का लाभ होता, 25% का लाभ होता तो कितने का बेचता मेरे भाई? 100 का। अर्थात कि यहाँ से SP2 100 आ गया। देखो जो इसने कहा वो कुछ हमने किया, हमने CP 100 एज्यूम करके। तो हमारा पहली बार सेलिंग प्राइस 120, दूसरी बार सेलिंग प्राइस 100। इसका मतलब हमने कितना कम में बेचा? तो आपने कहा 20 रुपया। सवाल बनाने वाले कितना कम में बेचा? 5 रुपया। हमारा 20 इसका 5 तो हमारा 100 इसका 25 हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर 25 रुपया है। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन इस तरीके से आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले 20% लाभ 120, 20% कम में खरीदा 80, 25% 180 गुणे 125 बटे 100। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे छोटे भाई बहन एयरफोर्स नेवी ICG की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन। तो मेजर कलसी इज़ द बेस्ट इन ऑल ओवर इन इंडिया, बेस्ट इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। मेजर कलसी आपके लिए है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप हमसे जुड़ें। हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? रिटेन, फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश और बहुत कम फीस में। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे मिलिए, हम आपको आपके मंजिल से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% पर। यहाँ भी 10x10 फार्मूले का यूज होगा। कौन से फार्मूले का यूज होगा? 10x10 फार्मूले का। 20% ज़्यादा से अंकित किया, कितना हो गया? 12। अच्छा, उस अंकित मूल्य पे 10% की छूट दिए, कितना हो गया? 9। आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 8%। कितना हो गया? 8%, जो ए ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर है। करे कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी? तिगुनी का मतलब 2p। तिगुनी का मतलब क्या होगा? 2p बराबर p। r कितना है? 25 और t हमसे पूछ रहा है अपॉन 100। p से p कैंसिल कर दिया, 25 चौक का 100, 4 दूनी 8। t का मान कितना आ गया बच्चों? दोस्तों, मित्रों, t का मान कितना आ गया? 8। बच्चों कहना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा मुझे देख रहा होगा वो यही सोचेगा कि आप तो खुद ही बच्चे हैं, आप किस मुंह से बच्चे कह रहे हैं, मुझे बच्चों कह रहे हैं। तो आ जाओ मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9282 है। इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। पता है तो चुटकियों का क्या? SI बटे PI, SI बटे CI रेशियो हमेशा आपको पता होना चाहिए। SI अपॉन CI ये होता है मेरे बच्चे 200 बटे 200 प्लस R। 200 बटे 200 प्लस R। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। CI क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर हाउ मच टाइम? 2 ईयर, 2 साल का कोई भी धन होगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 200 बटे 200 प्लस R होगा। अब बोलो R कितना है? 21%। इसका मतलब रेशियो आ गया 200 बटे 221। कितना आ गया? 200 बटे 221। इस 221 की वैल्यू दिया है 9282। सही है। तो अगर मैं इसको भाग लगाऊं 92 को किससे भाग लगाऊं? 221 से भाग लगा लूं। 221 से तो 4 बार जाएगा, 4 बार, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। सही है।
तो 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका देखो 2 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 1 यूनिट का मान दोस्त 42 आ गया। कितना आ गया 42। और जो साधारण ब्याज है वो 200 यूनिट है, तो बस 200 गुणे 42 करते ही 42 दूनी कितना आ गया 8400। यही तो इस सवाल का सही उत्तर है जो ए ऑप्शन में है। कितना है 8400। ओके, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ए बी से अधिक कार्यकुशल है। गलत बात है, गंदी बात है। कुछ तो दिया होगा, मोर देन 8 टेक्स आर इफिशियंट इफ बी एलोन। चलो मैं सवाल सही कर दे रहा हूँ। आपसे क्या कह रहा है ये, ए बी से 8 गुना अधिक कुशल है। ए बी से 8 गुना, कितना गुना 8 गुना, ये बस इतना करेक्शन है। बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की कार्य क्षमता 8:1 की है। करा बी अकेले काम को 42 दिन में, ए की इफिशियंसी से 42 दिन में ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इफ़ बी एलोन कैन डू अ वर्क इन 42 डेज ना, देन इन द हाउ मेनी मोर देन 8 टेक्स ना 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 ना। ए बी से 8 गुना अगर होता तो 1 से 42, तो 9 से बहुत कम हो जाएगा। तो क्या करा, ए अकेला काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये सवाल जो है आपका, ये सवाल जो है ना, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। बस इतना ही बात थी केवल, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला काम को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ओके, अब देखिए ए और बी की कार्यक्षमता का रेशियो कितना है, ए बी से 40% ज़्यादा कार्यकुशल है। इसका मतलब 7 और 5 का रेशियो हो जाएगा। कितने का रेशियो, 7 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अगर 5 एनर्जी से 42 दिन, तो 1 एनर्जी से 42 गुणे 5 दिन, तो 7 एनर्जी से 42 गुणे 5/7, 7 छंग 42, 6 पंजे 30 दिन आपका सही उत्तर आएगा। तो इसमें करेक्शन क्या था, इस सवाल मिसप्रिंट है हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो अगली स्लाइड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव स्लाइड है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो बंदे हमसे दूर हैं या किसी कारणवश वो हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ने में ही इंटरेस्टेड हैं, ऑफलाइन कहीं एक बार पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, MKC लर्निंग ऐप से जुड़ें। सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ हम आपके बीच में रहते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। तो हमारा नंबर 9696330033 है दोस्तों, जिस पर कॉल करें, सारी क्वेरी क्लियर करें, हमसे ऑनलाइन जुड़े, घर बैठे हमारा प्रेजेंस फील करें। आइए अगले सवाल पे चलता हूँ। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को, एक पाइप ए है बच्चा जो टंकी को कितना टाइम में भर देता है 60 मिनट में। एक दूसरा पाइप बी है जो टंकी कितना टाइम में भर देता है 75 मिनट में भर देता है। एक तीसरा पाइप सी है, ये खाली करता है पता नहीं कितना। जब हम ए प्लस बी प्लस सी लगाते हैं, इस सी को भी चलाते हैं, तो कितना लगता है 50 मिनट में टंकी भर जाती है। 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो हम टंकी की धारिता 300 लीटर ले लेते हैं, तो मतलब ये 1 मिनट में 5 लीटर, ये 1 मिनट में 4 लीटर और यहाँ 1 मिनट में 6 लीटर। कहने का मतलब कि दोनों नल मिलकर, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड नल मिलकर दोनों 1 मिनट में 9 यूनिट पानी डाल रहे हैं। लेकिन जब तीसरा भी चल जा रहा है, 9 लीटर पानी डाल रहे हैं, लेकिन जब तीसरा भी चल जा रहा है तो केवल 6 लीटर पानी जा रहा है। मतलब तीसरा कितना पानी निकाल रहा है, आपने कहा 3 लीटर निकाल रहा है, मतलब कितना टाइम में। तो आपका जवाब होगा 100 मिनट में खाली कर देगा। कितने मिनट में, 100 मिनट में खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रीमान यक्स अपने कार्यालय से स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, यक्स इंटू वाई
अपॉन यक्स डिफरेंस वाई इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 60। यही हमारे दूरी का फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। यक्स कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का डिफरेंस कितना है 6। T1 T2 6 मिनट देरी 5 मिनट दोनों अच्छा 6 मिनट जल्दी 5 मिनट, तो 6 5 11 11/60 11/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 दूनी 24, 22 किलोमीटर भाई साहब का घर है। कितना दूर है 22 किलोमीटर श्रीमान यक्स का घर ऑफिस से है। कितना दूर है 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को 264 टेलीग्राफ के खंभे और 264 मीटर लंबे पुल को, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत हल्का सवाल, इस मामले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 8 सेकेंड और 20 सेकेंड, डिफरेंस कितना है भैया 12 सेकेंड। क्यों 264 मीटर के चक्कर में, तो अगर 12 सेकेंड में रेलगाड़ी जाएगी 264 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी, तो आपने कहा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकेंड। अब 22 मीटर पर सेकेंड को 22 गुणे 18/5 करिएगा तो ये 3.6 आ जाएगा, 3.6। तो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और ये आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 इकाई पर 2 आएगा, लो 79.2 km/h। यही आपका गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैं लगातार पेपर के दौरान आपको यूनिट डिजिट मेथड सिखाता रहता हूँ। टेक्नोमेट्री का सवाल, इफ cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू, सो देन cos टू द पावर 117 थीटा प्लस सेक टू द पावर 117 थीटा क्या। देखो cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 होगा तब जब थीटा बराबर 0 होगा। cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, सेक 0 का मान भी कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो यहाँ 1 की पावर चाहे जो कर दूंगा 1 ही आएगा, अर्थात कि इस सवाल का जवाब कितना होगा 2 होगा। ये सवाल देखने में जितने भयावह होते हैं होते उतने ही हल्के हैं। तो दोस्तों सारे मतलब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने, एकेडमिक जब हम पढ़ाई कर रहे होते तब तो किताबें हमारी प्रिस्क्राइब्ड होती है कि यही पढ़ना है। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बंदे के सामने ये प्रॉब्लम रहती, कौन सी किताबें पढ़ लें, कौन सी किताब पढ़ लें। आप देखिए कि सिविल के बंदों के कमरे में पूरी किताबों की लड़ी लगी रहती है। हमने इसके लिए एमकेसी ने अपना एमकेसी पब्लिकेशन ने आपके लिए बहुत बढ़िया किताबें तैयार करी हैं दोस्तों। सारी किताबों को कंपाइल कर दिया बड़े कम पेज में और कम इसकी कीमत रखी है। इसके बाद भी ये 25% के डिस्काउंट पर फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ आपको हम पहुंचा रहे हैं। तो आप बिल्कुल इन किताबों को ऑर्डर करें जिनकी कॉस्टिंग बहुत कम है और इन्हें पढ़ें दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जमीन तल पर खड़ी एक चट्टान के पास से, इस जमीन तल पर खड़ी एक चट्टान है, इसके फुट से क्या बोल रहा है, इसके फुट से खड़ी चट्टान के पास एक खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा 2 चट्टान है, एक ऐसे एक ऐसे है। ये कितना है भैया 129 है, ये कितना है 30 है, ये कितना होगा 60 होगा। अब आपको जानना है 30 और 60 में 30 के पास वाली भुजा बड़ी, 60 के पास वाली भुजा हमेशा छोटी होती है। बड़ा या बनाने के लिए √3 का यूज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई या √3 से डिवाइड। तो छोटा बनाने के लिए डिवाइड और बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई। तो देखो 60 के पास वाली भुजा छोटी होगी, डिवाइड करेंगे 129/3 यही आएगा। अब 129/3 जैसा आप जानते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन में 3 नीचे मतलब रूट नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 43 √3 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट सवाल, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से, ये केंद्र है, इससे कोई जीवा है जो कितना दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर है, ये कितना है 17 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये कितना होगा 15 होगा। पूरा पूछा है 30 होगा, पूरा पूछा है क्या होगा 30 होगा भैया, पूरा कितना होगा 30 होगा। दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 8, 15, 17 समकोण त्रिभुज की भुजाओं का एग्जाम्पल है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का क्या है मेरे लल्ला एग्जाम्पल। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है।
वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज हाफ ऑफ द अदर। तो अगर एक डी होगा तो दूसरा 2D होगा, एक डी होगा तो दूसरा क्या होगा 2D होगा। सम चतुर्भुज के भुजा की लंबाई, तो आपको पता होना चाहिए कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर होता है इन एनी क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस कह लीजिए। तो D1 कितना है D स्क्वायर, ये कितना है 4D स्क्वायर हो जाएगा, 4D स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 4 और 1 5, 5D स्क्वायर, 5D स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। तो 5 8 40, D स्क्वायर बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर 4 कड़ी में 16 25 80, 4 कड़ी में 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2D कितना हो जाएगा 8 कड़ी में 5 हो जाएगा ना, 16 50 5 8 40, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए 1/2 D1 D2। तो 1/2 D1 कितना 4 कड़ी 5, D2 कितना 8 कड़ी 5, सही है ना। तो यहाँ से कड़ी 5 का मतलब कड़ी 5 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 25 80, कितना आएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वाड्रिलेटरल का, इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा। रोम्बस का एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। अगला सवाल, A 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता। बहुत अच्छा सवाल ये होता है। 228 को डिवाइड करने पर 18 शेष बचता है, मतलब A 210 हो सकता है। अब 210 का फैक्टर कर दीजिए तो 70 गुणे 3 हो जाएगा, या 2 गुणे 35 गुणे 3 भी कर सकता हूँ। हमसे A का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान पूछा है। 35 2 अंकों का सबसे बड़ा, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान 70 होगा। क्यों, यहाँ हम तोड़ेंगे। 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा मेरे दोस्त। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा 70 होगा। क्या होगा 70 इस सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लो आप, इकाई का अंक। तो आपको पता होना चाहिए 4 की पावर अगर कोई भी इवन डिजिट आए तो यूनिट 6 होती है। यूनिट क्या होती है 6। और 4 की पावर में अगर कोई भी ऑड डिजिट आए तो यूनिट 4 आती है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 4, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4, 6 4 10, इकाई कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी, 0। ओके, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए भी एमकेसी लर्निंग ऐप अभी आप डाउनलोड करें, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें। हमसे जुड़े मात्र 199 से स्टार्ट करके हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वो टेस्ट सीरीज है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसा कब सवाल सीरीज का क्वेश्चन 1/9, 1/6, 1/ कई पेपर में मैं ले आ चुका हूँ, रोज बताता रहता हूँ। 1/9 इस सीरीज को बेकार कर रहा है, इसको अलग ही रख देते हैं। प्लस ये 1/2 इंटू 3 है, प्लस ये 1/3 इंटू 4 है, प्लस ऐसे ही 1/8 इंटू 9 है। अब देखो जो हर में दी हुई संख्याएं हैं उनका अंतर अंश है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ये कैंसिल करने के लिए आया था, करेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा। इन सीरीज पर भी अर्थमेटिक का मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आ रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे शॉर्ट ट्रिक आपको देने वाला हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 228 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष। जब भी समान शेष बोले संख्याओं के अंतर का एचसीएफ निकाल देना। संख्याओं के अंतर का एचसीएफ 60, 150 का अंतर 90 होगा, 150 ये डिफरेंस का साइन है, 285 का डिफरेंस कितना होगा 50 और 135 होगा, कितना होगा बच्चे 135 होगा, 135 होगा। और 285 और 60 का डिफरेंस
225 होगा। अब 90, 135 और 225 का HCF 45 होगा। इसका HCF कितना होगा? 45 अंकों का योग पूछा है। करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा दोस्तों। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताएं, वह संख्या बताएं जिससे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करें, प्रत्येक दशा में 1 शेष प्राप्त हो। फाइंड द 3 डिजिट नंबर विच इज। अब देखो 1 शेष प्राप्त हो, 9 से कटना है तो 3 से कटना पड़ेगा। 9 से कटना है तो 3 से कटना पड़ेगा। 1 घटा लो, 1 घटा लो, कितना आ गया? 980। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 घटा लो, कितना आ गया? 982। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं घटेगा। 1 घटा लो, 990। क्या 3 से कटेगा? क्या 3 से कटेगा? मतलब 9 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ये हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल, ये देखो y is to xz, z is to y is to x is to yz, y is to zx, z is to xy के अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपात, मतलब yz अपान x, zx अपान y, उल्टा करना है इसका, और xy अपान z का मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो पूछा है भैया। व्हाट इज द मिक्स्ड रेशियो? नहीं, ये कम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो क्या करना रहेगा? इसी का मट्टी पलीद करना रहेगा। तो ऊपर क्या आएगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे आएगा x वाई जेड। आंसर होगा x इज टू वाई इज टू जेड इज टू 1, x इंटू वाई इज टू जेड इन x इज टू वाई, x इंटू वाई इज टू x इंटू वाई इंटू जेड इज टू 1। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 20 सवाल देख करके आपको समझ में आएगा कि कैसा पेपर आता है। बहकावे में ना आइए, चुटपुटिया सवाल लेके आते हैं सब अपने 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 हिसाब से। बहुत बढ़िया पेपर है, जब एग्ज़ाम में बच्चा जाता है तो लोटपोट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पेपर आपके लिए आपकी सोच को बदलेगा। जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको जय हिंद। देखिए यहाँ पे आईसीजी का मॉडल पेपर जो जनरल साइंस, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आईसीजी के कंपटीशन में। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं और ये जनरल साइंस का पार्ट है। देखिए यहाँ पे आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाई। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, परमाणु का प्रथम मॉडल नमूना प्रस्तावित किया था। तो बेटा यहाँ पे परमाणु का प्रथम मॉडल जो है यहाँ पे जे थॉमसन ने दिया था। रोंटजन ने, याद रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आंसर जो है, याद रखना आंसर जो है ये है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन। और विलियम रोंटजन एक्सरेज की खोज किया था, याद रखिएगा। मोजले जो है ये बताया था कि किसी भी परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर जो है जे थॉमसन है। और जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया था। और कौन सा मॉडल दिया था? याद रखिएगा, जे थॉमसन ने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, खीर वाला मॉडल दिया था। और दूसरा जो मॉडल था इसी का दूसरा रूप तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल जो है किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर फर्स्ट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट इज ए ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो आप जानते हैं कि अयस्क क्या होता है बेटा। यहाँ पे आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, कॉपर है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ओर्स होता है।
और आप ये स्टेटमेंट में आप जानते हो बेटा जो है बॉक्साइट एल्युमिनियम का ही ओर्स होता है। और जनरली हम लोग बात करते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स इज नॉट ओर। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है एल्युमिनियम। जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का ही ओर्स होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आंसर है बी, आंसर है बी, आंसर बी है, आंसर बी है बेटा, आंसर बी है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए आज ही आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 9693300033 पे। आप अपने कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी बुक्स का प्रॉब्लम है, एडमिशन का वो है, तो आप जो है इस पे इंक्वायरी ले सकते हैं। और विशेषता क्या है, रिटन, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, कैंपस और स्टडी मटेरियल, सारा चीज़ जो है हमारी संस्थान प्रोवाइड कर रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा साल्ट है। मोहर लवण किस प्रकार का लवण होता है? तो मोहर लवण जो है डबल साल्ट होता है, याद रखिएगा डबल साल्ट। मोहर लवण का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोहर लवण का फार्मूला जो है याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट फेरस .6H2O, याद रखना बेटा। ये जो है इसमें 6 क्रिस्टल मोलिकुल्स वाटर के होते हैं और ये डबल साल्ट है। डबल साल्ट क्यों बोला गया? क्योंकि एक साल्ट ये है और एक साल्ट ये है, ये डबल साल्ट होता है। तो मोहर लवण एक प्रकार का डबल साल्ट होता है। और मोहर लवण का यूज़ जो है हम लोग इंक बनाने में भी करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहर साल्ट क्या होता है? तो ये डबल साल्ट होता है। आंसर है डी डबल साल्ट। और डबल साल्ट क्यों बोला गया? तो याद रखना फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ये 2 सिंपल साल्ट होते हैं और इसीलिए इसे दोहरा साल्ट बोलते हैं। एसिडिक साल्ट याद रखना जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। बेसिक साल्ट जिसमें OX हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बेसिक साल्ट बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा गया कि मोहर साल्ट कैसा साल्ट है? तो डबल साल्ट है, दोहरा लवण। आंसर है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा बेटा जो है मीथेन गैस होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, जिसमें मीथेन गैस सफिशिएंट अमाउंट में होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो आंसर है ए, आंसर है ये मीथेन गैस, मीथेन गैस। और इसी मीथेन गैस को हम लोग PNG भी बोलते हैं, CNG भी बोलते हैं और LNG भी बोलते हैं। और यही मीथेन गैस हमारे घरों में पाइप के द्वारा, रसोई घर में पाइप के द्वारा ये एंट्री मार रहा है और इसके द्वारा हमारे यहाँ खाना बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो याद रखिएगा यहाँ पे डायमंड जो है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर क्रिस्टलाइन में पूछा जाए, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पूछा जाए तो डायमंड है
अगर नॉन क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पूछा जाए तो याद रखना चारकोल होता है, या याद रखना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसके प्रारूप को देखते हुए प्योरेस्ट फार्म ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन फार्म का ही पूछा गया है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो भी हैं वो ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन है। तो याद रखना बेटा प्योरेस्ट फार्म ऑफ कार्बन जो है डायमंड होता है। आंसर है डायमंड, डायमंड आंसर है डायमंड। और डायमंड जो है याद रखिएगा कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होता है। फ्लोरीन्स वे फुलरिन भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स होता है। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा कार्बन का एलोट्रॉप्स है जो सबसे रिसेंटली खोजा गया है, रिसेंटली है, तो फ्लोरीन्स होता है, फ्लोरीन। और इसका आकार कैसा होता है, आकार जो है याद रखना इसका आकार बंद पिंजरे के समान होता है, बंद पिंजरे के समान या फुटबॉल के आकार का होता है, और इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल के रिंग होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। गाल्गी अपरेटस इज एब्सेंट इन। गाल्गी अपरेटस जो है प्रोकैरियोटिक सेल, दो तरह के सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें गाल्गी अपरेटस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आंसर है ए, आंसर ए है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में गाल्गी अपरेटस एब्सेंट होता है। और यही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। विच विटामिन इज कॉल्ड टोकोफेराल। तो बेटा जो है आपसे पूछा गया कि विटामिन कौन ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग टोकोफेराल बोलते हैं। तो विटामिन ई को टोकोफेराल बोलते हैं। आंसर है ए, विटामिन ई को टोकोफेराल बोलते हैं। और विटामिन ई को ही हम लोग सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। और याद रखिएगा विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। विटामिन डी सनशाइन विटामिन बोलते हैं। और विटामिन के ब्लड के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज स्टोरिन। ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, और सबको पता है कि ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर एंड मसल्स में। तो यहाँ पे लीवर दे रखा है। तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, और जब भी हमारे ब्लड में, इसी को हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल बोलते हैं। और जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तुरंत जो है वहाँ ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के और हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर याद रखिएगा, आंसर बी है, यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं, यकृत। फिर हम लोग आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। If kept in 8% NaCl solution, RBC will be 8% NaCl solution हाइपर कंसंट्रेशन हो जाता है, हाइपर कंसंट्रेशन हो जाता है। तो हाइपर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में अगर RBC को रखा जाएगा तो RBC के अंदर जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो निकल करके बाहर आ जाता है और वो श्रिंक कर जाता है। तो आरबीसी का साइज जो है छोटा हो जाता है। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग जो है इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बेटा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगी। तो आंसर है ए, आंसर है सी, श्रिंक कर जाता है। आंसर है सी, वे सिकुड़ जाएगी। क्योंकि 8% NaCl सोल्यूशन जो होता है
वो बहुत ज़्यादा हाइपर कंसंट्रेट के रूप में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ ऑर्निथिन साइकिल अकर्स इन। ऑर्निथिन साइकिल जो है लीवर के अंदर प्रोसीड होता है और इसी साइकिल के द्वारा जो है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दे रखा है लीवर टू प्रोड्यूस यूरिया, और ऑर्निथिन साइकिल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आंसर है ए, आंसर है यूरिया के निर्माण हेतु लीवर में होता है ऑर्निथिन साइकिल। तो ये 10 क्वेश्चन आईसीजी के हैं। फिर हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईसीजी जीडी का बच्चों मॉडल पेपर रीजनिंग का। इसमें बच्चों आपके 10 सवाल आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें बच्चों 10 में 10 आपको बनाने हैं। और किस तरीके से बनाने हैं बच्चों, हम आपकी कितनी मदद करते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे इसे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हम बच्चों बताएंगे उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी, जो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और आपको बच्चों 10 में 10 बनाने के लिए आपको जितने भी मॉडल पेपर आते हैं उन सारे मॉडल पेपर को बच्चों आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, उन सारे मॉडल पेपर को अगर आप करके जाते हैं तो आपसे बच्चों श्योर साठ है कि हर एक मतलब जो है क्वेश्चन आसानी से आपसे बनेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपका 13, और फिर अगला बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 15, ये आपका 21, ये आपका 19, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 5, ये हो गया आपका। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 11, ये 16, ये आपका 19, 20 आपका 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया है, 2 कम हुआ, और यहाँ बच्चों आपका 1 जुड़ा है, फिर बच्चों आपका 2 कम हुआ, फिर बच्चों 1 जुड़ा है, फिर बच्चों क्या हो गया 2 कम हुआ। तो इस तरीके से चल रहा है बच्चों, पहले 2 कम 1 जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों आपका ये एल है, एल में बच्चों आपका 12 होता है, 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 जे हो जाएगा। आई के बाद बच्चों 1 बढ़ाएंगे जे, तो जे बच्चों आपको किस में दिया गया, तो आप बताओगे यहाँ पे ए पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, मैन बायोग्राफी होता है बच्चों, राष्ट्र का क्या होता है जियोग्राफी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। यदि बच्चों डिवीजन का अर्थ बच्चों माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ आपका प्लस है, तो प्लस का अर्थ बच्चों डिवीजन है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इंटू का पहले बच्चों आप ढूंढो। तो इंटू का अगर बात करते बच्चों, इंटू का अर्थ आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, तो इंटू का जो अर्थ है यहाँ पे इंटू का डिवीजन है। यहाँ पे अगर बात करते बच्चों, चलो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। डिवीजन का अर्थ बच्चों माइनस है, और यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे डिवीज़न मीन्स आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, डिवीज़न का अर्थ बच्चों आपका यहाँ पे दोनों प्लस और बच्चों यहाँ डिवीज़न में फ़र्क। अच्छा, इंटू का अगर हम डिवीज़न करके देखते हैं, इंटू का अगर हम लोग डिवीज़न करके देखते हैं एक बार, फिर यहाँ पे आपका दिया गया डिवीज़न, डिवीज़न का बच्चों आपका क्या आ जाएगा माइनस है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो इसमें आपका 20 यहीं 60 एक कटेगा ही नहीं, तो बच्चों डिवीज़न तो आपका होने से रहा, ये डिवीज़न नहीं होगा इनटू का मतलब। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका इनटू है, इनटू का अर्थ बच्चों यहाँ पे एक बार प्लस कर लो आप। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका, यहाँ बच्चों आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है डिवीज़न है। तो डिवीज़न का अगर हम बात करते हैं बच्चों, डिवीज़न का अर्थ क्या है, तो डिवीज़न का अर्थ यहाँ पे है या फिर, अच्छा डिवीज़न का अर्थ बच्चों आपका माइनस है, ये चीज़ आपका दिया गया है। और माइनस का अर्थ बच्चों आपका इनटू है, और प्लस आपका जो दिया गया प्लस का अर्थ बच्चों आपका डिवीज़न। अब एक बार यहाँ पे करके चेक कर लो, तो ये बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20 आएगा, और 40 दूनी ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इधर आ जाएगा -80 और इधर आ जाएगा +80। बिल्कुल बच्चों आपका राइट आंसर आ रहा है, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन बच्चों आपको क्लियर है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, अगर बच्चों आप चाहते हो कि एमकेसी बच्चों ऑफलाइन का हिस्सा बनना, तो बिल्कुल एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए आप जुड़ सकते हैं। यहाँ बच्चों अगर हम बात करते हैं, आज ही आप कॉल करिए 9696330033 पर, और बच्चों ज्वाइन हो सकते हैं रिटन फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, आपको मेडिकल कैम्प, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर के लिए आसानी से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आगे
बच्चों बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, आपका 14 दूनी 28 और यहाँ पे 8 कम किया गया, 20 दूनी 40 और बच्चों 8 कम किया गया है, 32 दूना आपका 60 और यहाँ बच्चों आप 8 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा बच्चों 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, यहाँ पे देखो यम था बच्चों, अगला लेटर लिखा गया यम एन, ए था बच्चों बी लिखा गया, डी आपका ई हो गया, आर एस, ए बी एस टी, नेक्स्ट लेटर लिखा गया बच्चों, तो बी के बाद सी, एम एन ओ पी बच्चों आ जाएगा, सी पी आपका चेक करो तो सी पी हो जाएगा बच्चों, लास्ट में आपका वाई के बाद जेड आएगा, तो यहाँ बच्चों आपका वाई के बाद जेड आ जाएगा, फिर इसके बाद बच्चों आपका एम एन आ जाएगा, सी पी एन बच्चों आएगा आपका, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट बात करते बच्चों, केवल बच्चों आपका जो है 2 विषय पढ़ने वाले कौन कौन हैं, ये है बच्चों केवल और केवल 2 विषय पढ़ने वाले, 12 6 18 और 5 कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर बैठे तैयारी करना, बिल्कुल बच्चों MKC लेकर आया आपके लिए, MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से बच्चों जो है घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। आज ही बच्चों गूगल प्ले स्टोर से जाइए और डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप। बिल्कुल बच्चों एयरफोर्स नेवी ICG के लिए अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे बैच आपको आसानी से मिल पाएंगे। आज ही बच्चों कॉल करिए 9696330033 पर। आगे बात करते हैं, देखिए बच्चों एक्स दक्षिण की ओर जाता है बच्चों, फिर आपका दाएं मुड़ता है, भैया दक्षिण की ओर गया, अब किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की ओर जाता बच्चों, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल होगा। यहाँ बच्चों दाहिने गया फिर बाएं गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद बच्चों दाहिने घूमता है। अब यहाँ पे दक्षिण दिशा है बच्चों, इसका दाहिना अगर आप देखोगे तो इसका दाहिना क्या आ जाएगा बच्चों, वेस्ट आ जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेस्ट आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, रमेश वेंट 20 मीटर टू द ईस्ट बच्चों, 20 मीटर आपका किधर जाता है, पूरब में जाता है बच्चों, यहाँ से 20 मीटर किधर जाता है बच्चों, पूरब में जाता है। देन टर्न लेफ्ट, तब बच्चों बाएं घूमता है और 15 चलता है, तो बाएं घूमकर कितना चलता है बच्चों, 15 चलता है। टर्न राइट हैंड बच्चों आपका कितना चलता है, टर्न राइट हैंड बच्चों वेंट 15 मीटर, अब बच्चों यहाँ पे कितना चलता है, 15 मीटर चलता है राइट मुड़कर। फिर बच्चों आपका दिया गया कितना डिस्टेंस चला है, तो यहाँ से बच्चों फिर से आपका ये राइट मुड़ा है, अगला आपका दिया नहीं गया, यहाँ पे आप जोड़ लो, फिर से राइट मुड़ा और 15 चला बच्चों। अब यहाँ से इनिशियल फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है, तो 20 ये बच्चों और 15 ये, तो 20 10 30 और 5 कितना आ जाएगा, 35 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट आ जाएगा टोटल। जो बच्चा चाहता है MKC पब्लिकेशन की बुक बच्चों बिल्कुल आसान है आपके लिए, 25% डिस्काउंट के साथ ये बच्चों फ्री डिलीवरी। आप मेन साइट पर जाएंगे www.majorkasiclasses.com पर, वहाँ पे ये सारी बुकें आपको दिख जाएंगी। आगे बात करते बच्चों, एक पंक्ति में A और B के मध्य में 6 लड़के हैं बच्चों, A है और यहाँ बच्चों B है, इनके बीच में कितने लोग बच्चों, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, हो गया 6 लोग। अब बच्चों यहाँ पे मिनिमम बात कर रहा है ना, कम की बात कर रहा है, तो बी को सी को बच्चों इसके बाहर नहीं रखेंगे, मैक्सिमम करता इससे बाहर रखते, मिनिमम कभी पूछे बच्चों तो बीच में लाना है अगली वैल्यू। तो ए पंक्ति में सबसे पहला आदमी है, बिल्कुल यहाँ से शुरू कर किया गया है। बी और सी के मध्य में भी 3 लड़के, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे आपका सी को रखना पड़ेगा, ये सी होगा तब इनके बीच में 3 लड़के हो जाएंगे। बी से बच्चों आपका आगे कितने लोग हैं, तो आपका बोला गया है 12 लोग हैं, तो बच्चों 12 लोग इधर हैं, तो 12 और 3 15 और ये खुद बच्चों 16, तो कुल कितने लोग हो जाएंगे बच्चों, तो आपका 12 इधर हो गया, 4 ये, तो 12 4 कितने हो जाएंगे, 16, यही आपसे पूछा गया है। हंस का जन्मदिन बच्चों 5 जून को है, यहाँ बच्चों 5 जून को है। अब यहाँ पे तुषार का बच्चों 11 दिसंबर को है, तो 11 दिसंबर को बच्चों, 5 जून को क्या था, सोमवार था, और 11 दिसंबर को कौन सा वार होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले भैया तो जून आएगा, जून के बाद आपका जुलाई, जुलाई के बाद बच्चों अगस्त, फिर आपका सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर आएगा बच्चों, ये आ गया आपका। अब भैया जून का बाकी का दिन कितना है बच्चों, तो जून का बाकी का दिन, जून 30 दिनों का होता है, 5 ये बच्चों कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, ये 30 का, ये बच्चों 31 का आपका, नवंबर भी आपका 30 का, और ये बच्चों गिवन डेट क्या दी गई तारीख है 11।
8 डेज निकालने के 7 से भाग देते हैं। 7 त्रिक 21 बच्चों 4 बचेगा, 7 चौका 28 3 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 7 का नम 7 6 13 हो गया। 4 और 3 तो बच्चों ये 7 आ गया। 3 और 2 5, 5 2 कितना हो गया बच्चों 7 आ गया। 6 1 बच्चों कितना हो गया आपका 7 आ गया। कितना बचा 2 दिन बचा। कितना दिन बचा बच्चों 2 दिन बचा है। तो सोमवार से बच्चों कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो 2 दिन आगे, मंगलवार बुधवार, तो बच्चों उस दिन क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो 4 3 7, 7 3 10, 2 12, 2 14 हो गया आपका ऐसे ही। तो 6 3 9 मतलब 2 दिन बचेगा। कैलेंडर में आप आगे जाओगे तो इससे बच्चों 2 दिन क्या करोगे आप आगे चले जाओगे, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो उस दिन बच्चों तुषार का जो जन्मदिन है वो कब पड़ेगा तो आप बताओगे वेडनेसडे को पड़ जाएगा, आसानी से निकल आएगा आपका। तो ये बच्चों आपके सवाल थे 10 जो कि बिल्कुल आपको आसानी से क्लियर हुए होंगे। आगे बच्चों फिर लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो इस तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।